जी सर। सर। अच्छा जी, करें शुरू फिर। जी सर। उसामा, मैं 1 मिनट हाजिरी ले लो। अच्छा जी, लास्ट टाइम क्या दिया था होमवर्क? सर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन आपने कहा था कि घर से सोल्व करके आइए। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ मोशन सर, वो हो हमने गई की। सबकी? जी सर। यस सर। पक्की बात है? जी जी सर, सर। आपको सेंड भी कर दिए। कोई बात पूछने वाली हो उसमें? नो सर। ये सारे सोए हुए लगते हैं। माइक नहीं ऑन करना, कैमरा ऑन करना है बुशरा। आधे से ज्यादा आवाम तो बेड पे बैठी हुई है। ये सोए हुए हैं, शाजिल, उस्मान, रुबाब,
हारून, आयशा, नजम सहर, तूबा, नहीं सर, उमर। जाग गया। जाग रहे हैं, मैंने कैमरे ऑन करने को कहा। ये वहाँ आधे सोए हुए हैं, आधे जाग रहे हैं। इधर सारे को, ये रुबाब राशिद। और जी कैमरे बंद कर लें। जी मैंने कहा है कर लें, कोई इशू नहीं। ऑन रखने ऑन रख लें, कोई इशू नहीं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि कल इक्वेशन ऑफ मोशंस पे बात हो रही थी, और था उसमें रोटेशन में, और जो ट्रांसलेशन थी, उसमें दोनों डिफरेंट सी थी। मैं एक मिनट शेयर करता हूँ। जी, ये सामने है सबके। जी सर। जी जी सर। सर। हमें कोई बुक भी बता दें जी जी। सर, कोई बुक। बुक ऐसा जी कोई भी नहीं है, अब क्या करें, बुक का क्या करें, बता दें। ऐसा जी सर फिर सारा अब आप हमें मटेरियल। बताएं, हम फिर किस तरह पढ़ें। सर वो तो सब ठीक है, लेकिन कोई आप एक रेफर कर दें ना सर। आपने लेक्चर मतलब जब फर्स्ट लेक्चर लिया था मैं तब आपको आपने कर कहा रहा था हूँ कि कि आप मैं, स्लाइड शेयर करेंगे। देखिए मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं एक पे स्पेसिफिक कैसे हो जाऊं जब वो मटेरियल ही सारा एक जगह पे नहीं है। सर फिर ऐसे भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? बुक्स सर आपको तीन सर बताइए, तीनों। आपने कहा था कि सर आपने कहा था कि इसकी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं, मैं आपको रेफर कर रहा, लेकिन मैं आपको स्लाइड्स शेयर किया करूंगा। स्लाइड फिलहाल जी ये सर। देखिए आपके सामने स्लाइड ही है, और क्या है। जी सर, लेकिन इसके बारे में तो हमने खुद सर्च करना था ना, वो कर लिया जितना आपने तो कहा क्या था। हुआ? तो वो पढ़ाई ऐसी होती है यूनिवर्सिटी में, और कैसे होती है? लेकिन सर स्लाइड में अपने सर आपका इस क्या तरह मटेरियल पे किसी मतलब तसल्ली, लिखा हो? सर जो अपना सर मटेरियल होता है किसी उस ने पर तसल्ली नहीं होती। क्यों नहीं सर होती? किसी ने कहीं से लेना होता है मटेरियल, किसी ने कहीं से, सबका सेम तो नहीं ना होता। हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, हर कोई अपना अपना पढ़े। सर फिर इस तरह तसल्ली नहीं होती। तसल्ली, अब आपकी तसल्ली के लिए अब मैं क्या करूं? वो मीम्स भी मशहूर है ना, क्या करूं मैं मर जाऊं। जी सर। सर मैं खुद बहुत ये बोलती हूँ। हैं? हाँ हाँ, मुझे लग गया पता। सर सर मेरी ये फेवरेट है। फेवरेट लाइन ये लड़की। सर लायन भी और लड़की भी। ओ नहीं, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ टॉमी ਤੇ ਸਾਡਾ कुत्ता कुत्ता। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि भी ऐसे ही होता है, आप लोग लिख रहे हैं ना, नोट्स बन रहे हैं, स्लाइड इधर मैं शेयर कर रहा हूँ, इसमें क्या हर्ज है? इसका स्क्रीनशॉट ले। इशू क्या है? नूर फातिमा। सर पता नहीं फिर। इशू मसला आपको, आप खुद सर्च करती हैं, आप तसल्ली करती सर हैं। आप हमें सेंड भी कर दिया करें प्लीज। क्या सेंड कर दिया करें, बता दें। इसमें ये अब सर इस क्या स्लाइड। है तरह जो, से मेरी बात सुने। सर इस तरह मतलब सही तरीके से हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, पता नहीं चला क्या इसमें पढ़ें, हम, क्या मेरा तो तैयार कसूर करें नहीं और है, क्या। इसमें मेरा कसूर नहीं है। सही तरीके से पढ़ा नहीं जा रहा, मैं क्या करूं? सर अब बता हम दें। क्या आपको करें फिर। फटाफट नोट करेंगे। आप क्या करें, जो आपको करना है आप पढ़ें। बस सारा दिन आप लोग सर क्या हम जो करते नोट हैं? सर हम जो नोट करते हैं उसमें से फिर पेपर नहीं आता। क्यों नहीं आता? मैंने आउटलाइंस बताई हैं, रेफरेंस बुक्स बता दी हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपके सामने जो है, देखिए कल मैंने शेयर की है, और मैंने कहा था कल, साथ कहा था कि स्क्रीनशॉट ले लें। सर पहले तो बात है वो बुक्स मिलती नहीं है, अगर उनमें से कोई एक दो मिल जाती फिर उसमें वो टॉपिक्स नहीं होते, हम क्या करें? ये गलत बात है, बुक से नहीं मिलती हैं। आप ढूंढने ढूंढने तो सारा कुछ अगला पिछला फैमिली का भी पता कर ले किसी का, ठीक है।
और ना ढूंढना चाहें तो फिर मतलब आपको अभी ये बता दें ना फलाने ड्रामे की किस्त ढूंढनी है, डाउनलोड करनी है, वो हो जाएगी। किताब ढूंढनी हो और टॉपिक ढूंढना हो, वो आपको मिलता ही नहीं है। ये तो बुरी बात है। आप ब्राउज करें, लिखे गूगल में, लिखे सर्च करें, 50 उसके आर्टिकल खुल जाते हैं, 50 सर क्या एक हजारों खुल जाते हैं। सर एक सर लिंक वो है, समझ वो नहीं ना शेयर आती कर कौन दूंगी सा मैं लिखे क्लास में कौन सर, सा उससे कोई ज्यादा भी बुक अच्छा है। डाउनलोड करनी हो तो वो हो जाती है सर। एक लिंक है, वो मैं सेंड कर दूंगी। ये तो बच्चों वाली बात है, आप बड़ी क्लास में हो गए हैं, ठीक है, अपना मटेरियल खुद ढूंढते हैं। मतलब आपको ये है कि एक नोट्स बन जाए, एक किताब मिल जाए, वो सारे हम वहां से कॉपी करें। जो काम नहीं करना चाहते उनको बैठे बिठाए सारा कुछ तैयार मिले, और एंड पे ऊपर आके एंड पे वो तैयारी शारी करके एक रात लगा के और वो पास हो जाए। और तुसी दोस्तियां निभाओ, ठीक है। देखो पढ़ाई च कोई दोस्ती नहीं होती। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप अपने लिए बना रहे हैं, ठीक है। जो लोग क्लास में काम नहीं करते मैं उनको डिस्करेज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सिंपल इज दैट। आप ये जा रहे हैं जी हम नोट्स बनाएं और फिर हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो उसको कॉपी करें और उससे वो भी पास हो जाएं, हम भी पास हो जाएं, ये इतना नहीं होता, ठीक है। आप लोग अपना पढ़ें, आपके दोस्त सहेलियां खुद अपना पढ़ें, सारे अपना अपना पढ़न ते अपनी अपनी समझ के मुताबिक पेपर अटैम्प्ट करन ते क्लास दी क्लासिफिकेशन हो जाए। एंड दे उत्ते हुण सारे इक्को जे होण ते फिर वो तो सूट नहीं करता। क्या मुझे नहीं पता है मॉर्निंग में एक ही लड़का 4-3 पे लॉग इन होता है और पूरी क्लास के लिए सोल्यूशन वो बनाता है और फिर वो सारे देता है, और इवनिंग में 3 ग्रुप बने हुए हैं और इवनिंग में 3 लोग टाइम पे 4:03 पे लॉग इन हुए हैं, बाकी सारे 4:30 पे लॉग इन हुए हैं। तो ये ड्रामे बंद करें, ठीक है, को बंदे के पुत्र बने और अच्छे बच्चों की तरह पढ़ना शुरू करें। इस दफा मैं बता दूं, इस दफा एमसीक्यूज नहीं होने हैं, ये भी बता दूं। ऑनलाइन एग्जाम की मेथडोलॉजी यूनिवर्सिटी ने चेंज कर दी है, ठीक है। तकरीबन 95% टीचर के हवाले कर दिया है, जो टीचर का दिल करे वैसे वो जो है, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम किया था, आपको असाइनमेंट दे दी थी या कोई प्रोजेक्ट दे दिया था, उसी तरह उन्होंने कहा है, और उसके ऊपर उन्होंने नई चीज ऐड कर दी है, तो उस पर आप वाइवा ले सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन का, जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि बच्चे ने खुद काम किया या किसी ने किया। उसी तरह इंस्ट्रक्शंस हैं, असाइनमेंट सबको डिफरेंट दे के उनको कहें कि जी कि वो आपको पोस्ट करें, सॉफ्ट कॉपी की डेट अलग, हार्ड कॉपी की डेट अलग, और उसके बाद जो है उस पर वाइवा भी ले लो। इस दफा ऑनलाइन इस तरह हो रहा है, फॉर योर काइंड सर इंफॉर्मेशन। मतलब फिजिकल के कोई चांसेस नहीं है? अगर ऑनलाइन हुए तो इस तरह होंगे, फिजिकल का जो है वो कोई चांस नहीं। आप लोग तुम्हारी मसले पे बैठ के इतनी मांगती हैं कि बस फिर। सर इस दफा तो दुआएं मांगी थी कि क्लासेस फिजिकल हों। आप लोग ऑनलाइन एग्जाम देना चाह रहे थे, आपके ऑनलाइन एग्जाम हो गए, आपके ग्रेड्स भी आ गए, आप खुश हैं। आपको क्या जरूरत है फिजिकल क्लासेस की? फिजिकल क्लासेस आपने सहेलियों से मिलने के लिए लेनी है, या अम्मी या जेब खर्चा नहीं मिल रहा घर बैठ के, इस वजह से आप सोच रहे हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਏਡੇ ਕਾਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। सर नहीं, सच्ची पढ़ाई के लिए ही कह रहे हैं। सर ਉਹ आगे ਖੁਦਾ हमने ਦਾ टेस्ट ਨਾਂ भी ਲੈ, देने हैं। ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। और तो जेब खर्चा मिलेगा उस पिज़्ज़े खाएंगे, यही दिल करते। आखिरी साल है जी, चलो जी, खैर अभी तो एक साल रहता है, तो जिनका आखिरी सेमेस्टर है वो ये सोच रहे हैं हाय साडी फेयरवेल, वड्डे हो जाओ वड्डे हो जाओ। अच्छा जी, अच्छा कल इक्वेशन ऑफ मोशंस तक आया था, मैंने ये अर्ज की थी कि ये हमने पहले देखा हुआ है और पढ़ा हुआ है। अभी तो जो नई चीज है वहां तक तो हमने पहुंचना है।
जो हमने मैकेनिक्स 1 और मैकेनिक्स 2 में नहीं पहुंची। ये जो लीनियर में लीनियर मोशन में ट्रांसलेशन में जो पैरामीटर्स हैं कुछ इस तरह होते हैं। मैस जो है, ठीक है, उसको एम से लिखा जाता है, इसको लीनियर इनर्शिया भी कहा जाता है। जितना जिस बंदे का मास होगा, जितना रिजिड बॉडी का मास होगा, उतना उसमें इनर्शिया ज्यादा होगा, यानी उसमें मोशन को अपोज करने की सलाहियत ज्यादा होगी, या जिसका मास ज्यादा होगा उसके ऊपर उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि वो मूव कर सके। अदरवाइज वो जिसका मास जितना ज्यादा होगा वो उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस करेगी अपनी मोशन के अगेंस्ट। इज इट क्लियर? जी सर। जी सर। जी यस सर। सर। और न्यूटन का सेकंड लॉ है F इज इक्वल टू एम में पड़ा हुआ है, ठीक है। F स्टैंड फॉर फोर्स, M फॉर मास, A फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है। F और A जो है ये वेक्टर्स हैं, मास स्केलर है। मोमेंटम P इज इक्वल टू एम बी, इसको इम्पल्स भी बोल देते हैं, झटका जो लगता है कोलिजन होने के बाद जो इम्पल्स। एम वी, एम फॉर मास, वी फॉर वेलोसिटी, पी फॉर मोमेंटम। और ये वर्क का लिखा हुआ है, एफ फोर्स है, डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, काइनेटिक एनर्जी, और ये पावर का फार्मूला लिखा हुआ है। तो राइट साइड पे आप देखिएगा, इधर मास है, उधर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। जो काम मास करता है रोटेशनल मोशन में, वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करता है क्या? इस पे हम डिस्कस करेंगे। अगला ही लिखा हुआ है, न्यूटन का सेकंड लॉ लिखा हुआ है। तो F इज इक्वल टू एम ए होता है ट्रांसलेशन में, टा इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अल्फा स्टैंड फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन, एग्रेसेशन। जी सर। ठीक है। टा स्टैंड फॉर टॉर्क, ठीक है। तो टार्क भी फोर्स है जो रोटेट कर रही है, ठीक है। तो अब जब वो रोटेट करवाएगी बॉडी की तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, यानी सर टार्क टर्निंग इफेक्ट होगा। सॉरी टर्निंग इफेक्ट होगा। सॉरी, ऊंचा बोलो थोड़ा सा। नहीं, टर्निंग इफेक्ट, जी टार्क जी है वो बिल्कुल, टार्क टर्निंग इफेक्ट जी। तो वो घूमती कैसी चीज है, उसको एक पॉइंट से फिक्स हो, तो एक पॉइंट पे फिक्स है तो वो ऐसे उसके लिहाज से वो घूमेगी, उसके अबाउट घूमेगी, रोटेट करेगी। तो जो टर्निंग इफेक्ट है, वो वाली जो फोर्स है उसको हम टार्क कहते हैं, और उससे एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो उसमें जो मोशन के अगेंस्ट जो चीज रेजिस्ट करेगी वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम है, L इज इक्वल टू आई डब्ल्यू। L स्टैंड फॉर एंगुलर मोमेंटम, I फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। तो जहां ये देखेंगे ना, M को I से रिप्लेस किया है, फोर्स को टा से, P को L से। ये देखें, अब देखें जो वर्क है ये टा इंटू थीटा है, ठीक है। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी रोटेशन में आई ओमेगा स्क्वायर है, और पावर क्या है, टा इंटू ओमेगा है। तो ये जो चीजें हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन में जाके इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। जी सर। ठीक हो गया जी। इधर से देखिएगा, इधर इधर से देखिएगा, खैर एक मिनट। फोर्स
पर एक्सेलरेशन ये मास है। और इधर से देखिएगा I इक्वल टू टा ओवर एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, जी ऐसे सर ही है। जी सर एंगुलर वेलोसिटी। यस और सर। फोर्स क्या चीज है वो डिफाइन की होती है हमने। तो ये रेशियो है, मास क्या चीज होती है, बेसिकली फोर्स और एक्सेलरेशन की रेशियो हुआ करती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फोर्स, टर्निंग फोर्स और या एंगुलर फोर्स और एंगुलर एक्सेलरेशन की रेशियो हुआ करती है। वैसे मास को डिफाइन नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं तो बता दें। नो सर नहीं कर सकते। इस रिलेशन में आपको सामने नजर आ रहा है कि जितनी फोर्स है और एक्सेलरेशन, देखिए डिनोमिनेटर में है, अपोज अपोज कर रहा है वो। फोर्स बढ़ने से मास बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन में है, ऊपर है, इसके बटे में 1 है, ठीक है। और एक्सेलरेशन बढ़ने से मास कम होगा, इनवर्स जी रिलेशन है सर ना। मास जी कांस्टेंट नहीं सर। है। जी सर। वैसे कांस्टेंट होता है, लेकिन मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ, इनर्शिया की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मास लिखा हुआ है वो इनर्शिया है। तो वो जो इनर्शिया है वो फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा इनर्शिया होगा, और जितना एक्सेलरेशन कम होगे उतना इनर्शिया कम होगा। इनर्शिया खुद मास पे डिपेंड नहीं करता, मतलब जितना ज्यादा मास सेम केस विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टा जितना ज्यादा होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, और जितना एंगुलर वेलोसिटी एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। आप घर में सीढ़ियां उतरते हैं, एंड वाले पायदान पे जब आप पांव रखते हैं तो वो, जब आप यकदम मुड़ने की कोशिश करते हैं तो वो जो पिलर होता है उस पर जब आप हाथ रखते हैं तो आप रोटेट करते हैं। वो जितनी आप स्पीड से आ रहे होंगे, जितना एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उस लिहाज से वो जर्क ज्यादा होगी, तो फोर्स उतनी ज्यादा नजर आएगी, तो झटका उतना शदीद लगेगा। जी जी जी। नूर कुछ पूछने लगी थी। सर अच्छा जी। अब ये जहन में रखिएगा कि ये जो चीज किधर है, ये जो सारी की सारी ये जो फार्मूलाज लिखे हैं ये रोटेशनल मोशन के लिए हैं, ठीक है, और ये सारे के सारे लीनियर मोशन के, ठीक है। लीनियर मोशन को ट्रांसलेशन कहते हैं, और रोटेशनल मोशन को सिंपल रोटेशन कहते हैं। क्लियर? जी सर। सर इन दोनों मोशंस को इकट्ठा देखा जाए, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, रोटेशन और ट्रांसलेशन को इकट्ठा देखा जाए तो इसको जनरल प्लेन मोशन बोलते हैं।
ठीक हो गया। जनरल प्लेन मोशन क्या बोलते हैं उसे? रोटेशन और ट्रांसलेशन को इकट्ठा देखा जाए तो इसको जनरल प्लेन मोशन बोलते हैं। आई रिपीट, जनरल प्लेन मोशन क्या है? रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। इसकी मैथमेटिकल फार्मूलेशन क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन जो क्या है, इसको हम नेक्स्ट, कल क्लास है कल करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीक। कल है ना क्लास? हाँ कल है क्लास, नो सर, तो कल कल करेंगे। नो हाँ जी, सर, कल नहीं है सर। सर थर्सडे तक होती हैं आपकी 4 क्लासेस। तो जड़ियाँ रेंदियाँ चले वो डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो मंडे को इसको स्टार्ट करेंगे। ये वो पहला टॉपिक है जो हमने इससे पहले अभी नहीं देखा। इससे पहले जितनी भी चीज़ें थी वो हमने थोड़ी बहुत देखी हुई थी। जनरल प्लेन मोशन ये हम स्टार्ट करेंगे मंडे से। तो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव करेंगे और फिर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जनरल प्लेन मोशन क्या होती है? रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन को टेक्निकली उसके हवाले से उसकी जो डेफिनेशन है उसको भी देखना चाहेंगे, रोटेशन को भी देखना चाहेंगे और फिर जनरल प्लेन मोशन को देखना चाहेंगे। इंशाल्लाह मंडे को ये देखेंगे। तो ये जो नोटेशन हैं जो आज हमने देखी हैं, इसको अपना आप लोग अपना दोबारा रिविजिट कर लें, देख लें, आसानी रहेगी पढ़ने में, देखने में और आगे जब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी? जी सर, ये लिख के भी सेंड करनी है आपको या वैसे ही हमने खुद नोट्स बना इन्हों लें? का की लिख के सेंड करना वा? इनकी डेरिवेशन आती है F = ma की? यस सर। सर आप आगे जो भी देते हैं तो वो आपको लिख के सेंड करते हैं ना, इसलिए पूछा था। जी जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इनकी डेरिवेशन जो है फिलहाल मैं रहने दें। हाफ एम अब काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन अब आप वो फिजिक्स की किताबें ढूंढनी फिर लग जाएंगी, ठीक है। ऐसा जी इनकी डेरिवेशन की इतनी जरूरत नहीं है, पहलियों की थी इन इक्वेशंस की डेरिवेशन, क्योंकि क्वेश्चंस करने में ये यूज होती हैं। तो एक किस्म रिकॉल करने के लिए फिर मैंने कहा था इनको ड्राइव करके ना सेंड कर दीजिएगा। इनको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है जो आज देखें। ठीक हो गया जी? ओके सर। बात कुछ नहीं हो। बुशरा ने माइक खोला हुआ है, बुशरा कुछ पूछना चाह रही है, ले नो सर। नाल ही बंद कर देता है। बुशरा जी सर। आवाज ही नहीं आ रही। जी सर। जी सर। सर जी जी एक प्लीज। सवाल पूछना। जी जी पूछो। सही है जो पंखे में टॉर्क होता है सर? हाँ जी होता है। सर लेकिन इसमें तो फिक्स्ड पॉइंट पे नहीं वो फोर्स लग रही होती है, तो जीरो नहीं होएगा? क्यों नहीं लगती फिक्स पॉइंट पे? सर इसका फार्मूला होता है ना R क्रॉस F, इसमें R तो जीरो होगा कहाँ से जीरो है? सर, क्योंकि सर जैसे पखे दे पार बेंच होंगे होता ने, है उसमें। पखे दे पार होंगे हाँ ने, जी सर। ते जी सर। परां दा सेंटर लेकिन सर पॉइंट तो जी जिहड़ा फासला है ना वो काउंट करीदा है। एक गल मैं दस दियां, रोटेशन में जो सेंटर पॉइंट होता है वो नहीं घूमता, वो फिक्स होता है। तू पखे दे विच दरम्यान च उंगली रख, तेरी उंगली उत्थे ही रहेगी। लेकिन सर जी फोर्स तो दरमियान च लग रही है, पक्का तो नहीं लग रही। तो वो वर्क नहीं, उसका उसमें वर्क नहीं आ रहा ना, उसमें टार्क नहीं आ रहा, वो नहीं घूम रहा। यही तो अर्ज कर रहा हूँ, बाकी सारे पॉइंट्स घूम रहे हैं। ठीक है सर जी। बाकी सारे पॉइंट्स घूम रहे हैं, वो जो सेंटर पॉइंट है ना जहाँ पे R जीरो है वो नहीं घूम रहा, उसमें टर्निंग इफेक्ट नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी सर। चलें, ओके जी, ओके अल्लाह सर। हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज साहब जी। अल्लाह हाफिज सर।